एक गांव, सुबह का समय, हल्का कोहरा, मुर्गे की आवाज। गांव की कच्ची सड़क पर हरनाम सिंह अपनी साइकिल से खेत की तरफ जा रहा है। अचानक उसकी नजर एक पुराने बंद पड़े कुएं पर पड़ती है। कुएं के पास एक चप्पल पड़ी है। हरनाम साइकिल रोकता है। वह चप्पल उठाता है। उसका चेहरा बदल जाता है। हरनाम, ये तो बलविंदर की चप्पल है। वह कुएं के अंदर झांकता है। अंदर अंधेरा है। हरनाम घबराकर गांव की तरफ दौड़ता है। गांव में खबर हुई। कुछ ही देर में कुएं के पास भीड़ जमा हो जाती है। सरपंच गुरदेव सिंह भी पहुंचता है। सरपंच, किसी को नीचे मत जाने देना। पुलिस को फोन करो। गांव का युवक मनप्रीत कहता है। लेकिन बलविंदर कल रात से गायब है। भीड़ में खड़ी जसविंदर कौर रोने लगती है। मेरा बेटा कहाँ है? अब पुलिस आती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर राघव सिंह को मिलती है। कुएं की तलाशी होती है। कुछ देर बाद पुलिस को नीचे से एक मोबाइल फोन मिलता है। फोन बलविंदर का है, लेकिन बलविंदर वहां नहीं है। राघव फोन को देखता है। अगर फोन यहां है तो बलविंदर कहाँ है? आखिर बलविंदर कौन था? पूछताछ शुरू होती है। बलविंदर गांव में खेती करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी अपने चचेरे भाई जग्गा से जमीन को लेकर लड़ाई चल रही थी। जग्गा पुलिस के सामने आता है। राघव, कल रात कहाँ थे? जग्गा, अपने घर। राघव, कोई गवाह? जग्गा, मेरी पत्नी। राघव उसे ध्यान से देखता है। राघव, बलविंदर से आखिरी बार कब बात हुई? जग्गा, 2 दिन पहले। सामने आई पुरानी दुश्मनी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बलविंदर और जग्गा के परिवार के बीच जमीन का विवाद करीब 10 साल पुराना था। एक बुजुर्ग कहता है, ये जमीन पहले एक ही परिवार की थी, फिर बंटवारा हुआ, लेकिन दोनों भाई कभी राजी नहीं हुए। राघव पूछता है, क्या बलविंदर को किसी से खतरा था? बुजुर्ग चुप हो जाता है और बताता है, कुछ दिन पहले वो कह रहा था कि उसे किसी का राज पता चल गया है। हाथ लगी रहस्यमयी डायरी। बलविंदर के घर की तलाशी में एक छोटी डायरी मिलती है। एक पन्ने पर लिखा है, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है वही सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। नीचे सिर्फ एक अक्षर लिखा है, जी। राघव सोच में पड़ जाता है। गांव में ऐसे कई लोगों के नाम हैं जो जी से शुरू होते हैं। सबसे पहले शक सरपंच गुरदेव पर जाता है। शुरू हुई सरपंच से पूछताछ। राघव, बलविंदर से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? गुरदेव, कल शाम। राघव, किस बारे में? गुरदेव, जमीन के मामले में। राघव, क्या वो आपसे नाराज था? सरपंच कुछ सेकंड चुप रहता है। गुरदेव, हाँ। राघव, क्यों? गुरदेव, वो कहता था कि पंचायत ने जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की है। राघव चौंक जाता है। पता चला असली विवाद। पुलिस रिकॉर्ड निकालती है। पता चलता है कि गांव के पास की कुछ जमीन सरकारी रिकॉर्ड में अलग नाम पर दर्ज हुई थी, और इस बदलाव से कई लोगों को फायदा हुआ था। बलविंदर इस मामले की जांच खुद कर रहा था। उसने कुछ कागज जमा किए थे, लेकिन वे कागज गायब हैं। आखिर कौन था रात का गवाह? पुलिस को गांव का चौकीदार बाबू राम मिलता है। वह बताता है, रात करीब 11:30 बजे मैंने एक ट्रैक्टर को गांव के बाहर जाते देखा था। राघव, ड्राइवर कौन था? बाबू। राम, चेहरा नहीं देखा। राघव, ट्रैक्टर किसका था? बाबू राम डरते हुए कहता है, सरपंच का। केस में आया बड़ा मोड़। पुलिस सरपंच के ट्रैक्टर की जांच करती है। उसके पीछे मिट्टी लगी है। मिट्टी के नमूने उस जगह से मिलते हैं जहां बलविंदर का खेत था, लेकिन कोई खून या शव नहीं मिलता। सरपंच कहता है, मैं खेत में गया था, इसमें अपराध कहां से आ गया? राघव कुछ नहीं कहता। बलविंदर का फोन। तकनीकी जांच से पता चलता है कि बलविंदर का फोन कुएं के पास रात 11:42 पर पहुंचा, लेकिन फोन से आखिरी कॉल 11:37 पर हुई थी। कॉल एक ऐसे नंबर पर थी जो गांव में किसी के नाम पर दर्ज नहीं था। पुलिस नंबर की जानकारी निकालती है। नंबर सरपंच के भतीजे सोनू के पास पहुंचता है। क्या थी सोनू की कहानी? सोनू पुलिस से कहता है, मैंने बलविंदर को फोन किया था, लेकिन सिर्फ जमीन के कागजों के बारे में। राघव, रात में? सोनू चुप। राघव, सच बोलो। सोनू आखिरकार कहता है, बलविंदर को पता चल गया था कि जमीन के रिकॉर्ड में असली गड़बड़ी किसने की थी। राघव, किसने? सोनू सरपंच की तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। गायब आदमी। अगली सुबह पुलिस को गांव से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान खेत में बलविंदर मिलता है। वह घायल है लेकिन जिंदा है। जांच से पता चलता है कि उसे किसी ने पीछे से हमला करके बेहोश किया था। राघव उससे पूछता है, किसने हमला किया? बलविंदर आंखें खोलता है।
कुछ सेकंड बाद बोलता है, वो मेरा अपना आदमी था। राघव, कौन? बलविंदर सिर्फ एक नाम बोलता है, जग्गा। क्या जग्गा अपराधी है? जग्गा को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन पूछताछ में वह दावा करता है, मैंने उसे नहीं मारा। राघव, बलविंदर ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? जग्गा रोने लगता है, क्योंकि मैंने उसे वहां से उठाया था। राघव चौंकता है। जग्गा बताता है कि उसे बलविंदर खेत में घायल मिला था। वह डर गया और किसी को बताए बिना चला गया। अब बारी है अंतिम राज की। अब राघव समझता है कि कहानी में तीसरा व्यक्ति है। पुलिस बलविंदर की डायरी दोबारा देखती है। जी का मतलब गुरुदेव नहीं, बल्कि गोपाल था। गोपाल गांव का पटवारी था। पुलिस उसके घर पहुंचती है। उसे गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ में सच सामने आता है। जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव गोपाल ने रिश्वत लेकर किया था, लेकिन बलविंदर को इसका पता चल गया था। गोपाल ने उसे डराने के लिए हमला करवाया। कुएं के पास उसका फोन फेंक दिया ताकि पुलिस को लगे कि वह कुएं में गिर गया है, लेकिन बलविंदर बच गया। राघव सरपंच और गोपाल को आमने सामने बैठाता है। राघव, तुम दोनों सोच रहे थे कि गांव की जमीन के कागज बदलकर सबको बेवकूफ बना दोगे? गोपाल चुप है। सरपंच कहता है, गुरुदेव, मैंने किसी को मारने के लिए नहीं कहा था। राघव उसकी तरफ देखता है, लेकिन तुम्हें पता था कि क्या होने वाला है और तुमने रोका नहीं। सरपंच सिर झुका लेता है। गांव में पंचायत का वही पुराना कुआं अब पुलिस की सील में है। बलविंदर अपनी मां के साथ घर लौटता है। जग्गा उससे मिलने आता है। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते हैं। जग्गा कहता है, जमीन के लिए हम इतने साल लड़ते रहे और असली खेल कोई और खेल रहा था। बलविंदर चुप रहता है। फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं। गांव छोटा हो सकता है, लेकिन वहां छुपे राज कभी छोटे नहीं होते। लालच ने जमीन के एक छोटे से टुकड़े को ऐसा विवाद बना दिया जिसमें रिश्ते टूटे, भरोसा टूटा और एक निर्दोष की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन सच चाहे कुएं की गहराई में छुपा हो या झूठ की परतों में, एक दिन सामने जरूर आता है। क्योंकि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच से ज्यादा चालाक कोई नहीं होता।